Hello everyone, I am डॉक्टर रणवीर सिंह एडवोकेट फ्रॉम अमृतसर। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स डेटेड 9th ऑफ मई 2019, जिसमें कि काउंसिल ने लिख के दिया था कि उन्होंने कोई किसी किस्म की शॉर्टकमिंग पिटिशनर्स के रिकॉर्ड में उनको नहीं मिली, तो कोर्ट के ऑर्डर से वो स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनाउंस हो गया। अब आपकी स्क्रीन पे एक 24 जुलाई 2013 का डॉक्यूमेंट आ रहा है। ये है कि काउंसिल ने कंपलसरी कर दिया कि जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको पासवर्ड एंड यूजर नेम प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ वो यूजर नेम एंड पासवर्ड करके ही काउंसिल की साइट में लॉगिन कर पाएगा और अपने स्टूडेंट से रिलेटेड या जो भी उसको ईमेल्स आ रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है वो अपना काउंसिल की साइट पे ही जाके कर पाएगा। काउंसिल ने एक और लेटर 24 जुलाई 2014 को शेयर की अपने एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के साथ कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आईसीएसई एंड आईएससी एग्जामिनेशंस की जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी डिटेल्स है स्टूडेंट्स से, वो सिर्फ ऑनलाइन पे ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगी। उसके लिए उन्होंने बकायदा कर दिया, एक लेटर इशू की 2016 में कि फ्रॉम जून 31 फ्रॉम 1 जून टू 31 अगस्त 2016 तक काउंसिल का पोर्टल खुला रहेगा एंड प्रिंसिपल्स को अपने स्टूडेंट्स की सारी डिटेल उसमें एंटर करनी। एक लेटर फिर हार्ड कॉपी प्रिंसिपल्स में सर्कुलेट की गई कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जो भी काउंसिल के साथ में कम्युनिकेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी जो स्कूल के प्रिंसिपल को दिया जाएगा सिर्फ उसके थ्रू ही कर पाएंगे, और कोई तरीके से जो भी कम्युनिकेशन है वो फर्दर उन्होंने कह दिया कि सॉरी, and for this activation of email ID they charge some amount 4,602 rupees for the activation and creation of schools domain। अब जब ये कोर्ट का हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हो गए तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद में क्योंकि प्रिंसिपल तो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, स्टूडेंट्स की डिटेल अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद में कैरियर पोर्टल से प्रिंसिपल के लिए 28 ऑफ जनवरी 2019 को ईमेल आई। एंड प्लीज नोट, ये ईमेल आई हमारे स्कूल की ईमेल एड्रेस पे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारा तो ईमेल एड्रेस ब्लॉक कर दिया था, और जब तक उसको खोलेंगे नहीं तो कैसे करेंगे, तो वो उन्होंने एक ई पोर्टल पे किया कि ये डिटेल्स स्कूल 8 फरवरी तक असेस करके अपनी इंफॉर्मेशन कि प्रिंसिपल का नाम क्या है, स्कूल किस लेवल तक का है, वो सारी डिटेल्स प्रिंसिपल को कहा कि फिल करो। जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसके बाद में प्रिंसिपल ने एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन लिखी 12 ऑफ फरवरी 2019 में, और रिक्वेस्ट की गई कि अपने हमारे जो स्टूडेंट्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसे ओपन कर दिया जाए, जो पोर्टल है वो अनब्लॉक कर दिया जाए, और जो स्टूडेंट्स के नेम्स हैं जो इन्होंने काउंसिल में किसी और स्कूल के नाम लिखा था। होता क्या है, एडमिट कार्ड हो चाहे डिटेल कार्ड हो, डिटेल मार्कशीट हो, उसके ऊपर आता है कि पहली बात आता है कि स्टूडेंट किस स्कूल का है, दूसरी बात उसमें आती है कि उसका किस सेंटर में एग्जाम हुआ था। अब जो स्कूल का नाम आता है तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कल को अगर कोई किसी किस्म की कोई भी वेरिफिकेशन होनी है
कुछ भी होनी है, कोई रीएम्बर्समेंट ही होनी है, कोई फीस की रीएम्बर्समेंट पेरेंट ने करनी है, तो वो उस स्कूल का एक सर्टिफिकेट लेता है और गवर्नमेंट से जो फीस उसने पे की होती है वो रीएम्बर्स करवाता है। तो इसमें प्रिंसिपल ने साफ तौर पे लिखा है कि हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं और हम कब से काउंसिल के साथ में एफिलिएटेड है। अब प्रिंसिपल ने यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 में रेज किया है कि जो आपने एडमिट कार्ड इशू किए हैं उस पे आपने किसी और स्कूल का नाम लिखा हुआ है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के पास में जो डाटा हमने अपलोड किया है उसमें वो स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं एज स्टूडेंट्स ऑफ अल्पाइन पब्लिक स्कूल। कल को अगर कुछ होता है, कोई वेरिफिकेशन होती है, तो गवर्नमेंट का पोर्टल कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और काउंसिल का जो होगा पोर्टल वो कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा। ये पॉइंट रेज किया तो भी इसमें कुछ डिस्पैरिटी आ जाएगी और हो सकता है कल को किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन स्टूडेंट्स के लिए आ जाए। फिर इसमें प्रिंसिपल ने एक और पॉइंट रेज किया, पॉइंट नंबर 11 में, that we are willing to undergo any kind of inspection from the council so as to show that the school is fully functional in all aspects. ये हमने लिखी थी काउंसिल को लेटर 12 फरवरी 2019 को, और काउंसिल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जो मैडम प्रिंसिपल ने लिखा कि एक केस, स्टूडेंट का केस था, वो ट्रांसफ़र केस था, वो हमारे पास +1 में के बाद में +2 में आया था किसी और स्कूल से, आईसीएससी के स्कूल से। ये लेटर है 13 मई 2019 की। तो इसमें प्रिंसिपल ने, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस हो गया, तो प्रिंसिपल ने 13 मई 2019 को एक रिप्रेजेंटेशन लिखी कि हमने काउंसिल को इस साल 1,81,000 रुपया जो जमा कराया है, बकायदा उसके दिए गए कि हाँ भाई हमने किस किस डेट को कैसे पेमेंट्स किए हैं काउंसिल को, और प्लस हमारे स्कूल को, हमारे मैनेजमेंट को 36,000 की एक पेमेंट करनी पड़ी, दूसरी पेमेंट हमें 35,000 की करनी पड़ी, तीसरी पेमेंट हमें 70,500 की करनी पड़ी, और फिर चौथी पेमेंट हमें जो उनकी स्टेशनरी की थी वो करनी पड़ी। तो हम कल को अगर कुछ होता है तो हम जब कोई रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट तो हम अपने अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, उनकी फ़ीस हमारे पास आ रही है, तो हमने उनकी आई हुई फ़ीस के अकॉर्डिंगली ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। और प्रिंसिपल ने क्वेश्चंस उठाए कि जब कभी कोई हमारे से कोई वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा तो हम कैसे उसको एड्रेस करेंगे, उस जो वेरिफिकेशन आएगी, कॉल आएगी, तो आप हमारे को ये भी बताओ कि कौन सा स्कूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट देगा, कौन सा स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट देगा, कौन सा स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देगा, कौन सा स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म्स काउंसिल में सबमिट करेगा। 14 मई 2019 को प्रिंसिपल ने दोबारा काउंसिल को एक लेटर लिखी कि ये एक स्टूडेंट है जिसका कि ट्रांसफ़र केस है, जो हमारे स्कूल में +2 में आया था किसी और काउंसिल से एफिलिएटेड स्कूल से। तो अब इसका क्या करेंगे। अब उसकी कॉलेज में एडमिशन रुकी हुई है, रीज़न बीइंग ओनली वन कि उस बच्चे का कभी वो शो कर रहा है कि वो प्रीवियस स्कूल जहाँ से आया था उसका नाम शो हो रहा है, फिर कह शो कर रहा है कि वो अल्पाइन पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट पोर्टल पे अल्पाइन पब्लिक स्कूल दिखाया जा रहा है, और काउंसिल से जो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है और जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला है या जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला है उसके ऊपर किसी तीसरे स्कूल का नाम है।
तो प्लीज़ काइंडली इस चीज़ को आप हमारे को बताओ कि कैसे इसको वेरीफाई करेंगे। फिर जो क्वेरीज 13 मई को प्रिंसिपल साहब ने काउंसिल के पास उठाई थी, तो उसका काउंसिल का बड़ा डिटेल जवाब आया और उनका जवाब आप खुद पढ़ो। ये उनका जवाब आया था 15 मई 2019 को। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी आप हमारे को कोई पता नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट का कोई ऐसा पोर्टल है भी है कि नहीं है। अगर है तो आप उनके साथ टेकअप करो और कोर्ट के ऑर्डर्स उनको मेंशन करो और उनको बोलो कि कोर्ट ने उनको काउंसिल कोर्ट के ये ऑर्डर्स थे तो काउंसिल ने इनको वहां कर दिया, तो अभी आप वो जो रेक्टिफिकेशन करनी है, जो चेंज करना है, वो अपने रिकॉर्ड में करें। फिर उन्होंने कहा कि जो कि भी आपने रिटर्न्स हैं वो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करो कि उसको कैसे वो जस्टिफाई करेगा। फिर उन्होंने कहा है कि जिस स्कूल का नाम हमने उस बच्चे के एडमिट कार्ड पे लिखा है उसी के नाम से डिटेल मार्कशीट इशू होगी और जो उनके रेस्पेक्टिव स्कूल्स हैं, जिस स्कूल में से उन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए या +2 के एग्ज़ाम दिए, तो वही स्कूल के प्रिंसिपल्स उनको करेक्टर सर्टिफिकेट भी देंगे और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देंगे। अब इसमें और एक उन्होंने कहा कि भी जो कोई स्टूडेंट अपनी इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो वो भी उसी स्कूल से उनके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड होंगे काउंसिल को। अब इसमें 20/5 को ये हमारे को लेटर आई है, 15/5 को उसके बाद में हमने कई कॉल्स की, फिर हमने 20/5 को इन काउंसिल को एक फिर दोबारा लिखा है, अपनी एक्सप्लेनेशन दी है कि भाई हम गवर्नमेंट पोर्टल पे अब लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आप गवर्नमेंट पोर्टल पे आप किसी भी स्टूडेंट का नाम एंटर कर देते हो तो फिर उसके बाद में उसकी विड्रॉल दिखानी पड़ती है कि वो आपके स्कूल से कब गया, और वो विड्रॉल जाके वो स्टूडेंट नेक्स्ट स्कूल में सबमिट करता है कि मैं इस डेट तक उस स्कूल में पढ़ा था और अब मैं इस स्कूल में आ गया। तो भाई हम नहीं कर सकते पोर्टल में जो भी चेंजेस है, तो जिनके नाम से वो स्टूडेंट आपने रिकॉर्ड में किया हुआ है आप उनको बोलो कि वो अपना चेंज करें। उसके बाद में मैडम प्रिंसिपल ने एक और लेटर लिखी 24 मई को कि जो भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कुछ भी है वो इशू करने के चार्जेस स्कूल वाले हमसे मांग रहे हैं कि पर चाइल्ड आपने इतने पैसे देने हैं। इस लेटर का काउंसिल की तरफ से जवाब आया है कि 1000 रुपया आपने पर स्टूडेंट नहीं देना है और आपने सिर्फ 500 रुपया पर स्टूडेंट देना है, जो ये डॉक्यूमेंट्स के वो करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो इशू करेंगे। अब यहाँ पे हमने काउंसिल से टेकअप भी किया कि जिस स्टूडेंट को किसी भी स्कूल टीचर ने कभी भी 1 सेकंड के लिए नहीं पढ़ाया, उस स्टूडेंट का आप क्या करेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर सकते, उस स्टूडेंट को आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हो। और एक स्कूल जहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने ट्रांसफ़र किए थे वो है ओनली गर्ल्स स्कूल, तो वहाँ पे मेल स्कूल स्टूडेंट्स को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। बट दे नेवर हर्ड, दे रिफ्यूज टू एड्रेस टू आवर दीज प्रॉब्लम्स। फिर एक स्टूडेंट की वेरिफिकेशन का हमारे को एक आया, ईमेल आई ऑन 12 सितंबर 2019। वो आपके स्क्रीन पे अभी है। इस पे आप देखिए कि ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया जा रहा है ये फॉल्ट डॉक्यूमेंट है, ये फॉल्ट डॉक्यूमेंट है और इसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल मैडम ने ये जहाँ जिस ईमेल एड्रेस से आया था कि इसका हमारे को आप वेरीफाई करके दो, उनको जवाब दिया कि दीज आर फॉल्ट डॉक्यूमेंट्स। और इसके बेस पे पंजाब पुलिस ने अमृतसर में एक केस भी रजिस्टर किया था, उसमें
वो जो पर्सन था जो ये झूठे सर्टिफिकेट बना के देता था, वो अरेस्ट भी हुआ और उसकी बाद में बेल काफ़ी टाइम लटकी रही, और अभी हुई है कि नहीं, दैट इज़ नॉट इन माय नॉलेज। फिर मैंने एक बहुत डिटेल्ड लेटर 18 दिसंबर 2019 को लिखी। इसमें मैंने वो सारा हवाला दिया कि जिस 17/4 को जिस आदमी ने रिजाइन कर दिया, वो 21/4 को डॉक्यूमेंट कैसे साइन कर सकता है इन ऑफिशियल कैपेसिटी, और 21/4 के डॉक्यूमेंट के बाद में 22/4 का डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, और 24/4 को काउंसिल के ऑफिस में कैसे सबमिट किया जा सकता है। फिर मैंने इनको ये भी कहा कि डिसोल्यूशन ऑर्डर का किसी भी कोर्ट ने कोई भी डिसोल्यूशन ऑर्डर विद रिगार्ड टू अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी नहीं पास किया है। ये भी हमने पॉइंट रेज किया कि जो स्टूडेंट्स थे अल्पाइन पब्लिक स्कूल के, उनको कोर्ट का ऑर्डर था फॉर पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग देयर टेकिंग ऑफ 10th एंड 12th क्लास एग्जामिनेशन विद इफेक्ट टू 4th of February 2019। तो भाई आपने उनको उठा के बना दिया किसी और स्कूल का स्टूडेंट, और ये जो आपने मिस इंटरप्रिटेशन की है ऑर्डर्स की, कोर्ट के ऑर्डर्स की, ये डेलिब्रेट है, और ये सिर्फ इसलिए कि हमारे को आप परेशान कर सको। हमने काउंसिल के साथ में वो सारे इश्यूज उठाए कि स्कूल गलत स्कूल का नाम है। मोर ओवर मैंने एक अंडरटेकिंग भी दी कि अगर आप हमारे जो स्कूल की आपने रजिस्ट्रेशन ब्लॉक की हुई है स्टूडेंट्स की, वो आप अनब्लॉक कर दो, और अगर आप जो करेक्शन है उसको कर दो कि नेम ऑफ द स्कूल को जो अल्पाइन पब्लिक स्कूल है उसमें चेंज कर दो, तो आई अंडरटेक भी मैं आपके ऊपर किसी किस्म का भी कोई केस नहीं करूँगा कि आपने ये जो यूनिलैटरल की है। और अभी हमारे पास 10th एंड 10th के हमारे पास 29 स्टूडेंट्स हैं, और 12th के हमारे पास 16 स्टूडेंट्स हैं, तो जिन्होंने अभी 2020 में एग्ज़ाम देना है, तो काइंडली आप उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल को अनब्लॉक कर दो। इसके साथ मैंने ऑर्डर ऑफ इवेंट्स भी लगाए। ऑर्डर ऑफ इवेंट्स भी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, और इसमें मैंने काउंसिल को सारा बताया कि क्या क्या कौन कौन से केसेस पेंडिंग हैं, और वो रिगार्डिंग व्हाट है उसकी मैंने कॉपीज भी इनको प्रोवाइड की कि ये क्या कॉपीज हैं, राइट। फिर मैंने एक ऑर्डर ऑफ इवेंट्स बनाए भी साथ में एनेक्स की थी। ये वीडियो बहुत, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि आपके ये वीडियो में मैं कवर कर लूँ, लेकिन क्योंकि मैटर काफ़ी पुराना है, 4-5 साल की इवेंट्स हैं, तो ये कवर नहीं हो पाई है। सो मैं यहाँ से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स जो काउंसिल के साथ में अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी या अल्पाइन पब्लिक स्कूल की थी, वो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।